अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लतीफ़ कामरान अंसारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन तेलंगाना। आइए डालते हैं आज की तफसीलात पर एक नज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले आप सबको खिदमत उम्मा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, और अल्लाह से दुआ है कि आपको, मुझको, हम सबको रमज़ान और मुबारक के तमाम रहमतें व बरकतों से माला माल फरमाएँ। और ये जो मरहला हमारा दूसरे मरहले में हम जो फिर से राशन की तकसीम किए हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने कुछ रमज़ान के पेश नज़र देखते हुए कुछ राशन के किट्स में खजूर और दूसरे ज़रूरी अशाया के साथ इस तकसीम अमल में लाई। और अल्हम्दुलिल्लाह जो जितनी बार हमको जो पिछली कामयाबी हुई, मैं तमाम मेरे माँ बहनों से, भाइयों से अदबन शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें अपना समझते हुए कॉल किया और हमें बार बार अपने हमारे साथ अपनी तकलीफ़ शेयर करे, जिसकी वजह से हम इस काम को आगे बढ़ा सक रहे हैं। अब लॉकडाउन होने की वजह से आप देख रहे हैं कि तमाम हैदराबाद में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में हर जगह है बहरानी है, लेकिन बिलखुसूस हैदराबाद में जो है दयानतदारी और दरिया दिली की एक सबूत देते हुए तमाम सियासी कायदीन, चाहे असदुद्दीन अवैसी साहब हो या अकबरुद्दीन अवैसी साहब हो, तमाम कॉरपोरेटर्स हो या कोई भी NGOs वाले हो या जितने भी सोशल वेलफेयर सोसाइटीज़ वाले हो, हर कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इसमें। तकसीम को जो है हर कोई राशन के ज़रिए, कोई पके पकाए खानों के ज़रिए सबके बीच में आ रहे हैं, आवाम के दरमियान में आकर ख़िदमत कर रहे हैं। और बिलखुसूस हमारे मुज़फ़्फ़र भाई जो कॉरपोरेटर है, जिनकी खिदमत को हम सलाम करते हैं कि वो राशन के किट्स लेके सन सिटी तक वो जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि उनके हल्के शाली बंडे में तमाम सैनिटाइजरिंग के ज़रिए छिड़काव कर रहे हैं और तमाम हमा इक़साम के काम को अंजाम दे रहे हैं। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। वो भी हमारे लिए एक रोल मॉडल की तरह हुए, जिसको देख के आज कुछ सीखने को मिल रहा है, हमको नहीं बल्कि पूरे तमाम हैदराबाद की आवाम को। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके चैनल के ज़रिए फिर एक बार तमाम हमारे आपके व्यूअर्स को और तमाम हमारे चाहने वालों को, दोस्त अहबाब को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। खिदमत वेलफेयर सोसाइटी के बानी जनाब यावर खान साहब काबिल मुबारकबाद हैं कि उनकी ये कोशिश, और साथ में न्यूज़ वन के लतीफ़ कामरान साहब और उनके ज़रिए से जो भी ये इमदादी काम हो रहे हैं, ये काबिल सताइश और काबिल तारीफ़ है, लायक़ तहसीन है। और बिलखुसूस मैं खिदमत उम्मा वेलफेयर सोसाइटी की एक ज़िम्मेदार की हैसियत से सारी अवाम उन्नास से गुजारिश करता हूँ, ये लॉकडाउन ये किसी मज़हब या फ़िरक़े या किसी तहज़ीब या ज़बान की बुनियाद पर नहीं है, ये सारी इंसानियत के हवाले से ये लॉकडाउन किया गया है। और ये कौम या हिंदू मुसलमान किए बग़ैर इंसानियत की खिदमत की ज़रूरत है। आज इंसान परेशान है, चाहे वो कोई भी हो, इंसानियत को मुक़द्दम रखिए और साथ में जो है अपने पड़ोसियों का ख़याल रखिए। और एक दूसरे के, अगर मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आपके पास माल व असबाब ज़रिया नहीं हैं तो आप जिस हिसाब से आप ताउन कर सकते हैं उस हिसाब से ताउन कीजिए। अगर आपके पास 2 गाड़ी है तो 1 गाड़ी बेच के ताउन कीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर रमज़ान से पहले अल्लाह ताला आपको, अगर आप स्कूटर बेचेंगे तो इंशाअल्लाह कार दिला देगा अल्लाह ताला, उसकी मदद और उसकी रहमत आएगी। आप इस पर भरोसा कीजिए। अल्लाह ताला जो है किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करते। इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मोमिनीन। अल्लाह ताला आप लोगों के इस काम को कबूल फ़रमाएँ। और बिलखुसूस मैं एक बात की तरफ आप हज़रात की तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता हूँ, वो ये है कि तंग आयालदार और बाज़मीर लोग जो इज़्ज़त नफ्स की खातिर लाइनों में नहीं ठहरते और किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, आज वो लोग बहुत परेशान हैं। उनकी मदद बेहद ज़रूरी है। इसीलिए यावर खान साहब की ये कोशिश है कि ऐसे ही बाज़मीर लोगों की आनत की जाए और अयालदार
लोगों की आयानत किए जाए ताकि उन लोगों के रमज़ान आसानी से गुजर जाए और ये लॉकडाउन के जो मराहल है ये गुजर जाए इनके ऊपर से। और इंशाअल्लाह ताला आगे भी हमारी ये खिदमत जारी रहेंगी। अल्लाह ताला हमारे यावर ख़ान साहब को उम्र दे, उन्होंने एक बेहतरीन कदम उठाया है और साथ में हमारे फैसल भाई भी और हमारे गौस भाई ये सब लोग मदद कर रहे हैं। और न्यूज़ 1 वालों का तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारी एक आवाज़ पर हमेशा लब्बैक कहा और हमारी इस खिदमत को हमारी आवाज़ को लब्बैक कहते हुए ये खिदमत को जो है ना आप हज़रात तक जो है पहुँचाने में उन्होंने हमारी मदद कर रहे हैं। अल्लाह उनके इस चैनल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब की कोशिशों को कबूल फरमाए। और हमारी ये कोशिश है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, हर अमल का दारोमदार नियतों पर होता है। हम किसको ताउन कर रहे हैं, उनका चेहरा दिखाने के बजाय, उनका सौदा करने के बजाय, उनको शर्मिंदा करने के बजाय हम उनके घर तक ये किट्स पहुंचा रहे हैं। लिहाजा हम जिन तक भी किट्स पहुंचाए हैं हम पहुंचा कर एहसान नहीं कर रहे हैं बल्कि वो कबूल कर हम पर एहसान कर रहे हैं। हमारे लिए दुआ करिए और बिलखुसूस हमारे यावर ख़ान साहब के लिए दुआ करिए। अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको उम्र दे और अल्लाह ताला उनसे दीन की खिदमत भी ले ले और दुनियावी खिदमत भी अल्लाह ताला उनसे ले रहा है। अल्लाह ताला उनको और उनके आल को, उनके औलाद को सलामत रखे और ये खिदमत उम्मा सोसाइटी को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाएँ। हम सुन्नत इब्राहिमी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब से पता चलता है कि कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बुनियाद पर उन्होंने मिल्लत क़ायम नहीं की बल्कि एक इंसानियत की बुनियाद पर मिल्लत इब्राहिमी क़ायम है। तो हम लोग हिंदू भाइयों का भरपूर ताउन करें, पूरा मुकम्मल ताउन करें। और मैं काबिल मुबारकबाद है यावर ख़ान साहब, हमारे कई सरदार जी भाइयों को भी उन्होंने बुलाया और किट्स दी। और हम तो तस्वीर के जो सो नुमाइश नहीं चाहते, इस वास्ते हम उनकी तस्वीर पेश नहीं कर सकते। और कई हिंदू भाइयों भी हमारे पास आए और उन्हें भी हमने किट्स दी और मोहल्लों में भी हम जा रहे हैं और जो हमारे से ताउन हो सकता है हम कर रहे हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि गंगा जमनी तहज़ीब के हिसाब से हम लोग ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और हमारा फेसबुक है और फेसबुक पर भी आप लोग आकर, हाँ, आपके अगर कोई ज़रूरतमंद है तो हम वहाँ तक कोई ज़रूरतमंदों तक हम आपके यावर ख़ान के नाम से आप फेसबुक पे जाइए, आप इंशाअल्लाह ताला तफसील मिल जाएगी। कमेंट्स में आप नंबर डालिए और आपके घर तक इंशाअल्लाह ताला किट्स पहुँच जाएगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।